20 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में रुधौली पुलिस थाना क्षेत्र पड़ता है। इस थाना क्षेत्र के एक गांव में एक खेत पर एक महिला की डेड बॉडी खून से लथपथ पड़ी हुई है और एक 2 साल का बच्चा अपनी मां की डेड बॉडी से लिपट करके रो रहा है। जैसे ग्रामीणों ने ये हृदय विदारक सीन देखा, तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और महिला की डेड बॉडी बरामद करके उसकी शिनाख्त की। आखिरकार पता चला ये महिला का नाम प्रीति है। प्रीति की उम्र लगभग 30 साल है और आखिरकार इसकी हत्या किसने की, क्योंकि जब पुलिस ने और पड़ताल की तो पता चला कि प्रीति जो मर चुकी है वो प्रेग्नेंट है। पुलिस ने जब और सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल फोन से और कॉल डिटेल निकाली तो पता चला कि प्रीति का लव अफेयर किसी दिलीप कुमार अग्रहरी नाम से चल रहा था, जिसकी उम्र 28 साल थी। जब पुलिस ने दिलीप कुमार अग्रहरी को पकड़ करके सख्ती से पूछताछ की, उसने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। आखिरकार दिलीप कुमार अग्रहरी ने प्रीति की हत्या क्यों की और इतनी बेरहमी से उसको खेत में ले जा करके क्यों मारा, इतना दुष्ट प्रवृत्ति का, इतना राक्षस प्रवृत्ति का कोई कैसे हो सकता है कि उसी के 2 साल के बच्चे के सामने उसकी मां को चाकुओं से गोंद गोंद करके खून से लथपथ करके मार डाले और उस बच्चे को वहीं छोड़ करके मौके से फरार हो जाए। दरअसल उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के रुधौली पुलिस थाना क्षेत्र के में जो गांव पड़ता है, उसमें प्रीति अपने पति राम कुमार के साथ रहती है। प्रीति की शादी 10 साल पहले हुई थी, उम्र 30 साल है। शादी के बाद जीवन बढ़िया चल रहा था, पति पत्नी में मोहब्बत थी, लेकिन इसी दौरान इनके 10 साल के दौरान प्रीति को, मतलब 8 साल के दौरान, बीते 8 साल में प्रीति को और राम कुमार को 3 बच्चे होते हैं। जीवन की पटरी पर गाड़ी सरपट दौड़ रही थी, लेकिन 2 साल पहले प्रीति के जीवन में गांव का ही एक युवक है जिसका नाम दिलीप कुमार अग्रहरी है, उसकी उम्र 28 साल है, उससे आंखें दो चार होती हैं और पहली नज़र में प्रीति दिलीप को दिल बैठती है। और जब धीरे धीरे दोनों की मोबाइल फोन पर बातचीत होने लगती है, बातचीत के दौरान धीरे धीरे इश्क का इजहार होने लगता है। जब दोनों को और चैन नहीं पड़ता है तो वीडियो चैटिंग के द्वारा इनकी आपस में वीडियो कॉलिंग भी होने लगती है। चूंकि प्रीति का पति राम कुमार बस्ती में एक निजी कंपनी में नौकरी करने के लिए सुबह निकल जाता था और जो 2 बच्चे हैं प्रीति के वो स्कूल चले जाते थे, घर में प्रीति अकेली रहती थी। तो उसने एक दिन दिलीप को, अपने प्रेमी को, जो कि अभी सिर्फ व्हाट्सएप कॉलिंग में ही और वीडियो कॉलिंग में ही प्रेम का इजहार कर रहे थे एक दूसरे को, उसको अपने घर बुलाती है। धीरे धीरे बातचीत होने लगती है और जब घर बुलाती है प्रीति दिलीप को, तो पहली ही मुलाकात में सारी मर्यादाएं टूट जाती है। प्रीति और दिलीप के बीच अवैध संबंध बन जाते हैं, शारीरिक संबंध बन जाते हैं। कहते हैं कि जब किसी महिला और पुरुष के बीच मर्यादा एक बार टूटती है तो फिर टूटने का कोई सिलसिला नहीं रहता है, और ये अगर अवैध संबंध है तो इसके परिणाम बहुत घातक होते हैं। अभी रोज का ही सिलसिला हो गया कि प्रीति का पति राम कुमार बस्ती अपनी नौकरी करने के लिए सुबह 9 बजे टिफिन लेकर के निकल जाए। प्रीति जैसे ही बच्चे स्कूल चले जाए तो 10 साढ़े 10 बजे अपने प्रेमी दिलीप को मिस कॉल मार देती थी। आखिरकार दिलीप रोजाना की तरह प्रीति के घर आने लगता है और दोनों के बीच संडे को छोड़ करके कोई दिन ऐसा नहीं बचता था जब प्रीति और दिलीप के बीच अवैध संबंध, शारीरिक संबंध ना बनते हों। कहते भी है कि अवैध संबंधों की बात छिपा नहीं छुपती है। मोहल्ले वालों ने जब लगातार देखा कि दिलीप प्रीति के घर रोज पहुंच जाता है, 2 से 3 घंटे तक अंदर रहता है, मोहल्ले वालों ने इस बात की जानकारी प्रीति के पति को दी, लेकिन प्रीति के पति ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार एक दिन प्रीति को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। ये प्रेगनेंसी आखिरकार जिसने जब और विश्लेषण किया तो पता चला कि
कि ये बच्चा उसके प्रेमी दिलीप का है, क्योंकि प्रीति ने ये भी बताया दिलीप को कि ये बच्चा तुम्हारा है और मैं तुमसे प्रेग्नेंट हो गई हूँ। अब एक काम करते हैं, मैं 2 बच्चों को छोड़ दूंगी घर पे, एक छोटे बच्चे को 2 साल के बच्चे को लेकर के मैं घर से भाग जाती हूँ और तुम भी मेरे साथ चलो, कहीं बाहर चल करके शादी कर लेंगे। इसके बाद प्रीति दिलीप को जब भी अपने घर बुलाती, शारीरिक संबंध बनाती, इसके बाद वो लगातार दिलीप पर इस बात का प्रेशर डालती कि देखो अगर बच्चा हो जाएगा तो बहुत लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे पति से वो संबंध नहीं रहे हैं कि जिससे हम प्रेग्नेंट हो जाएं। इस बात की जानकारी हमारे पति को भी है, और अगर उसको पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरी डिलीवरी होने वाली है, तो फिर बात सारी निकल आएगी कि ये प्रेग्नेंट आखिर तुम्हें किसने किया, क्योंकि हमारे तुम्हारे बीच तो वो संबंध ऐसे होते नहीं है जिससे तुम प्रेग्नेंट हो जाओ। लेकिन दिलीप अग्रहरि चाहता था कि तुम बच्चे को यही जन्म दे दो, लेकिन हम कहीं भागेंगे कि नहीं, क्योंकि दिलीप को लगता था कि वो ऐसे कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, कैसे जिंदगी आगे बढ़ाएगा। और चूंकि दिलीप कुमार अग्रहरि अविवाहित था, तो उसके ये सपने थे कि ये तो बीच में मजा लूटने वाली बात है, शादी तो हम किसी और से ही करेंगे। लेकिन प्रीति दिलीप को बुला करके शारीरिक संबंधी बनते दोनों के बीच, और बार बार यही दबाव डालती। जब दिलीप तैयार नहीं होता है तो प्रीति उसको धमकी देने लगती है कि अगर तुम हमारे साथ भाग करके नहीं चलते हो तो हम पुलिस में FIR करा देंगे कि तुमने मुझको बहका करके मेरे साथ अवैध संबंध किए, रेप किया। इसके बाद तुम समझ जाना, जेल जाओगे, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। जब प्रीति ने धमकाना शुरू किया तो दिलीप का दिमाग घूम जाता है। उसने इसके बाद षड्यंत्र रच करके प्रीति को 20 नवंबर को बुलाया फोन करके कि तुम यहाँ पर आ जाओ, यहाँ से बाइक से हम भाग चलेंगे। प्रीति ने पूछा कहाँ चलेंगे, तो दिलीप ने कहा कि ये सब कुछ हमने तय कर लिया है, पूरी तैयारी कर ली है, अब ये मत सोचो कि कहाँ जाना है। प्रीति अपने 2 साल के बच्चे को लेकर के बताए गए स्थान पर पहुंचती है। इस प्रकार का बताया हत्या के आरोपी ने कि उसने एकांत में पहले प्रीति को चूंकि मारने की उसकी प्लानिंग थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना अंतिम बार इसका भी शारीरिक आनंद ले लिया जाए। जबकि 2 साल का बच्चा साथ में था, वो प्रीति को लेकर के खेत में झाड़ियों के पीछे जाता है, उसके साथ संबंध बनाता है। हालांकि प्रीति काफी रोकती है, लेकिन वो नहीं मानता है। बच्चा रोता रहता है और वो अपनी प्रेमिका के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। इसके बाद जब दोनों फ्री हो जाते हैं तो वो वहीं पर चाकू निकाल करके पीछे से अपनी प्रेमिका प्रीति पर चाकू से दनादन वार करता है। प्रीति वहीं पर गिर जाती है। गिरने के बाद भी उस पर लगातार चाकू की वार करता है। जब तक ये चाकू मारता है, जब तक प्रीति की सांसें नहीं थम जाती है। चारों ओर खून बिखर जाता है, बच्चा रोने लगता है। इसके बाद दिलीप मौके से फरार हो जाता है। 2 साल का बच्चा खून से लथपथ अपनी मां की डेड बॉडी से रो रहा है। जब ग्रामीण वहां से निकले, उन्होंने देखा तो पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मामले का खुलासा करके प्रीति के प्रेमी दिलीप कुमार अग्रहरि को गिरफ्तार किया और वो चाकू भी बरामद किया और उसको जेल भेज दिया। एक कहानी सुनाने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अवैध संबंधों का परिणाम बहुत खतरनाक और बहुत घातक होता है। इसलिए जीवन में हमेशा मर्यादित रहें, नैतिक रहें। जय हिंद, जय भारत।